आज महामहोत्सव का दिन है। चातुर्मास स्थापना के बाद तुरंत ही पूर्णिमा, यह पूर्णिमा आषाढ़ी शुक्ला पूर्णिमा होती है। इसका जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और जैनेतर धर्म में भी बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे जगत में प्रसिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी जिस धर्म का है, अपनी परंपरा के हिसाब से गुरु की पूजा अर्चना, स्तोत्र स्तुति अर्चना, दान सम्मान करता है। संसार के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई नहीं होता। अगर गुरु नहीं होता, संसार को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता। भगवान से भी स्थान ऊंचा गुरु का है। गुरु ही भगवान तक पहुंचाने के लिए उपदेश करता है, मार्ग दिखाता है। संसार के अंदर रहने वाले प्राणियों को भी गुरु मार्गदर्शन करता है। परमार्थ से चलने, परमार्थ के लिए चलने वाले जो महापुरुष हैं, उनको भी गुरु ही मार्गदर्शक हैं। वो ही आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, सभी लोग अपने अपने गुरु की उपासना करते हैं। भागवत, तुलसीदास जी, रामायणकार वाल्मीकि जी और भी बड़े बड़े संत हुए जो गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने भक्तों को, राजा महाराजा को मार्गदर्शन दिया है। देश की सेवा कैसे किया जाए, देशवासियों की रक्षा कैसे किया जाए, अपने राज्य की रक्षा कैसे की जाए, अपने प्रजा की रक्षा कैसे की जाए, गुरु ने उनको मार्गदर्शन किया था। इसीलिए आज गुरु के मार्गदर्शनानुसार जो चले, उनको संसार के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया है। तो हम क्या करेंगे आज के दिन, गुरु पूर्णिमा, गुरु की स्तुति, स्तोत्र, पाद प्रक्षालन, वंदना आदि आदि। गुरु की चरण रज जो हमारे जब माथे पर चढ़ जाती है तो हमारा सिर पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के लिए गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। इसलिए आप अवश्य ही किसी न किसी को अपने जीवन में गुरु बनाइए। आपका कल्याण और सुख और शांति प्राप्त होगी आपको। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। आप गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे जैन धर्म में बड़े बड़े आचार्यों ने या समंतभद्र आचार्यों ने एक श्लोक दे दिया है, भक्ते सुंदर रूपम सवनाथ कीर्ति तपोनिधीषु। गुरु की भक्ति सुंदर रूप लिख दिया। उनकी भक्ति करने से, उपासना करने से, उनको दान देने से, उनकी सेवा करने से क्या क्या मिलता है, वो समंतभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में बताया है। इसीलिए जैन धर्म में तो गुरु की महत्वता ही है। हमारे जैन धर्म में आज के दिन भगवान महावीर का शिष्यत्व अगर किसी ने किया है तो गौतम गणधर ने किया है। गौतम नाम के परम ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तत्वज्ञ थे, 500 शिष्यों के गुरु थे और उन्होंने भगवान महावीर के समूह शरण में आकर के भगवान महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। इसीलिए जैन धर्म के हिसाब से आज गुरु पूर्णिमा मानी जाती। गुरु का प्रवेश हुआ, गुरु दीक्षा लिया और फिर उन्होंने गौतम गणधर ने भगवान महावीर के साथ रह करके और सारे जगत को भगवान का स्वरूप बताया, तत्व का स्वरूप बताया, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का उन्होंने उपदेश दिया। उसी प्रकार हमारे व्यास ऋषि जी वगैरह हैं, उन्होंने भी अपने अपने समय के अंदर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया और समाज
और प्रजा का मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार अनेक संत हुए हैं भारत के ऊपर। उन्होंने गुरु का स्थान ग्रहण करके इस जगत को प्रकाश दिया है। इसलिए मेरा आप सब लोगों को क्या कहना है, आप जो क्या है गुरु बनाइए, सदगुरु बनाइए, अच्छा गुरु बनाइए, जो आपके जीवन में सुख प्रदान करने का मार्ग बतावे, शांति प्रदान करने का मार्ग बतावे और आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बतावे। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। मैं आज के दिन आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा के निमित्त से, चाहे वो यहाँ आए हो, चाहे देश में कहीं पर भी हो, पृथ्वी में कहीं पर भी हो, विदेश में कहीं पर भी हो, आज उन्होंने जो क्या है मेरा नाम पुकारा होगा। इसलिए मैं गुरु पूर्णिमा के निमित्त से सबको आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि हो, रिद्धि वृद्धि को प्राप्त हो, व्यापार वृद्धि हो, लक्ष्मी लाभ हो और सारे परिवार आपका सुखी रहे, आपका जीवन सुखी रहे, निरोगी रहे। ऐसा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।